गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोवर्सी वर्सेस प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ की कंट्रोवर्सीज एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। तो जब प्लानिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये प्लानिंग चल ही रही थी, उस दौरान अपने देश में पब्लिक सेक्टर ज़्यादा होनी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, सरकार ने कौन सी पॉलिसियाँ अपनाई, अपने देश में सारे ही पब्लिक सेक्टर रखें या सारे ही प्राइवेट सेक्टर रखें, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद रहा और ये भी एक विवाद का काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा। India did not follow any of the two known paths of development. It did not accept the capitalist model of development, in which development was left entirely to the private sector. जैसा कि आप जानते हैं, जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय दुनिया में दो मॉडल काफ़ी फेमस थे। एक कैपिटलिस्ट मॉडल जो यूएसए का, अमेरिका का था, अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, जिसमें सभी कुछ, पूरी की पूरी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दी जाती है, यानी कि सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम मात्रा में होता है। वही दूसरा मॉडल सोशलिस्ट मॉडल भी था जो सोवियत संघ का था, सोवियत यूनियन का था, जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी अबोलिश कर दी गई थी और गवर्नमेंट ने सभी प्रोडक्शन के मीन्स जो हैं, प्रोडक्शन के संसाधन अपने हाथ में ले लिया था। तो हमारे पास दोनों ही मॉडल थे। अगर हम चाहते तो कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाते और इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देते, या फिर हम सोशलिस्ट मॉडल अपनाते और सभी इकोनॉमी के सारे सेक्टर और प्रोडक्शन के सारे मीन्स जो है, लैंड है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, सभी कुछ गवर्नमेंट के नियंत्रण में रखते। पर हमने ऐसा एक ही सेक्टर को, एक ही जो मॉडल है पूरी तरह नहीं अपनाया। हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाया, यानी कि इंडिया में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर हैं। तो हमने ना पूरी तरह से अमेरिका के मॉडल को अपनाया और ना ही पूरी तरह से यूएसएसआर के मॉडल को अपनाया। हमारा जो मॉडल है वो मिक्स इकोनॉमी है। तो वही हम पढ़ रहे हैं आज। India did not follow any of the two known paths of development. It did not accept the capitalist mode of development, in which development was left entirely to the private sector. Nor did it follow the socialist model, in which private property was abolished and all the productions was controlled by the state. Elements from both these models were taken and mixed together in India. That is why it was described as mixed economy. Much of the agriculture, trade, and industry was left in private hands. The state controlled key heavy industries, provided industrial infrastructures, regulated trade, and made some crucial interventions in agriculture. तो बच्चे, हमने इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं क्योंकि हमने अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। हमने कैपिटलिस्ट मॉडल और सोशलिस्ट मॉडल दोनों को ही अपनाया है। एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री को प्राइवेट हाथों में दिया गया। वहीं जो हैवी इंडस्ट्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे। A mixed model like this was open to criticism from both the left and the right. अब जो मिक्स इकोनॉमी हमने इंडिया ने अपनाई है उसका क्रिटिसाइज लेफ्ट और राइट दोनों ने किया। जैसे कि आप जानते हैं, लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है, लेफ्ट विचारधारा के लोग या वामपंथी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर रहे। वही राइटिस्ट, यानी कि जो राइटिस्ट विचारधारा के लोग थे, ये चाहते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में कम से कम हस्तक्षेप करे।
तो इंडिया की जो मिक्स इकोनॉमी का क्रिटिसिज्म दोनों ने किया, लेफ्ट और राइट, ये दोनों ही संतुष्ट नहीं थे. Critics argued that the planner refused to provide the private sector with enough space and stimulus to grow. राइटिस्ट जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किस आधार पे किया? उनका कहना था कि जो प्लानर्स थे जिन्होंने प्लान बनाए इंडियन इकोनॉमी के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी प्लानिंग बनाए थे, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया. प्राइवेट सेक्टर को इनफ कुछ खास प्रोग्रेस करने के लिए कुछ मौका ही नहीं दिया. The large public sector produces a powerful vested investment that created enough hurdles to private capitalists. जिस तरह से गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर अपने हाथ में ले लिया था और प्राइवेट सेक्टर को पनपने का मौका ही नहीं दिया. उस टाइम लाइसेंसिंग सिस्टम था, परमिट सिस्टम था, जिसकी वजह से लोगों को अपने इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना या उद्योगों को लगाने में के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसकी वजह से इतना आसान नहीं था कि लोग अपने उद्योगों को अपने जो है अपने प्राइवेट फॉर्म्स वगैरह स्टैब्लिश करें. In affordance for private capital, especially by way of installing systems of license and permits for investment. Moreover, the state's policy to restrict imports of goods that could be produced in the domestic market with little or no competitions left the private sectors with no incentives to improve their products and make them cheaper. दूसरा, एक तो क्रिटिसाइज ये किया गया कि जो राइटिस्ट थे उन्होंने एक तो क्रिटिसाइज ये किया कि गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसिंग सिस्टम लगा रखे थे और परमिट सिस्टम जो लगा रखा था कि लाइसेंस लिए बिना, गवर्नमेंट से परमिट लिए बिना कोई भी अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट फैक्ट्री इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते. एक तो ये जो लाइसेंसिंग जो पद्धति थी, परमिट का जो सिस्टम था, इसने प्राइवेट सेक्टर को पनपने नहीं दिया, इम्प्रूव नहीं होने. और दूसरा, हम जानते हैं कि 1991 तक इंडिया डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा था और इंडिया में बाहर से इंपोर्ट जो सामान किए जाते थे उस पर हैवी टैक्स लगाए जाते थे. तो 1991 तक इंडिया का जो इकोनॉमी है, मार्केट है, वो ओपन इकोनॉमी नहीं थी. कोई भी सामान, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे तो उसमें हैवी टैक्स लगता था. इसकी वजह से इंडिया के मार्केट में फॉरेन गुड्स बहुत ही कम मात्रा में थे और इसका गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया था ताकि हमारे देश के उद्योग धंधे पनप सके, उनको आगे कंपटीशन ना झेलना पड़े. पर कंपटीशन ना झेलना का एक नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा कि मार्केट में कंपटीशन नहीं होने की वजह से हमारे देश के उद्योग धंधे और व्यापारियों ने अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता उस सुधारने की कोशिश ही नहीं करी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करी. तो यहाँ पर मार्केट में कोई कंपटीशन था ही नहीं, फॉरेन से कोई भी इंपोर्ट हो ही नहीं रहा था, किसी भी सामान के इंपोर्ट हो नहीं रहा था. तो मार्केट में जो इंडियन मार्केट में इंडिया के ही प्रोडक्ट्स थे जिनके लिए कोई दूसरे कंपटीटर्स था ही नहीं. तो इंडिया के मार्केट में इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि गुणवत्ता में सुधारने यानी क्वालिटी इम्प्रूव करने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया. तो ना क्वालिटी इम्प्रूव हो पाई और ना ही जो है रेट, जिस तरह से अगर कंपटीशन होता है तो रेट भी कम हो जाते हैं गुड्स के, वो भी नहीं कम हो पाया. द स्टेट कंट्रोल मोर थिंग्स दैन वेर नेसेसरी एंड दिस लेड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन. और जिन भी उद्योग धंधों को सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा हुआ था, सरकारी तंत्र में हम देखते हैं कितनी लाल फीताशाही है और कितना लेजी वर्क वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से एफिशिएंटली काम हो नहीं पाया और करप्शन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री स्टेट कंट्रोल थी उनका भी रिजल्ट का अच्छा नहीं आ पाया. तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर क्रिटिसाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास, गवर्नमेंट के जो रूल्स थे उससे क्या नुकसान हुआ. एक तो लाइसेंसिंग सिस्टम, परमिट सिस्टम की वजह से लोगों को अपने फॉर्म्स वगैरह स्टैब्लिश करने में दिक्कत आ रही थी. दूसरा, मार्केट में कोई कंपटीशन था ही नहीं. कंपटीशन ना होने की वजह से क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाई, रेट चीप नहीं हो पाए, रेट सस्ते नहीं हो पाए. और जो इंडस्ट्री स्टेट की कंट्रोल में थी वहाँ पे करप्शन ज़्यादा था, इनएफिशिएंसी ज़्यादा था, तो वहाँ पे भी कोई हमें बेटर रिजल्ट नहीं देखने को मिला. Then there were critics who thought that the state did not do enough. They pointed out that the state did not spend any significant amount of public education and healthcare. और जो इंडस्ट्री स्टेट की कंट्रोल में थी वहाँ पे करप्शन ज़्यादा था, इनएफिशिएंसी ज़्यादा था, तो वहाँ पे भी कोई हमें बेटर रिजल्ट नहीं देखने को मिला.
अब वो लोग जो लेफ्टिस्ट थे उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ केयर को पूरी तरह से अपने अंडर रखना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं देना चाहिए था। ये मानना था लेफ्टिस्ट लोगों का, जो वामपंथी विचारधारा के लोगों का। Then there were critics who thought that the state did not do enough. They pointed out that the state did not spend any significant amount for public education and health care. The state intervened only in those areas where the private sector was not prepared to go. अब यहाँ पे क्रिटिसाइज किस आधार पर हो रहा था? एक तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ केयर पे जितना पैसा खर्च करना चाहिए था उतना पैसा खर्च नहीं किया। ये आरोप लगा रहे हैं लेफ्टिस्ट वामपंथी लोग, और सरकार ने वही सेक्टर अपने हाथ में रखे जहां पर प्राइवेट सेक्टर जाना ही नहीं चाहता था। ऐसे सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ये लग रहा था कि वो बेनिफिट नहीं कमा सकते हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट में पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, सरकार ने उन्हीं सेक्टर्स को अपने हाथ में रखा। द स्टेट इंटरवेंड ओनली इन दोज एरियाज वेयर द प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो. Thus, the state helped the private sector to make profit. Also, instead of helping the poor, the state intervention ended up creating a new middle class that enjoyed the privileges of high salaries without much accountability. Poverty did not decline sustainability during this period. Even when the proportion of the poor reduced, their numbers kept up going. तो लेफ्टिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि उन लेफ्टिस्ट उनके जो आरोप ये थे कि गवर्नमेंट ने वो सेक्टर अपने पास रखे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जाना नहीं चाहता था, और प्राइवेट सेक्टर जो थे प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी स्पेस दिया गया था जो काफ़ी प्रॉफिट कमा रही थी, और इससे जो है पोर सेक्शन को तो कोई मदद मिल नहीं रही थी। गरीबों को मतलब इंडिया ने जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था उससे भारत के गरीबों को तो कोई मदद नहीं मिली, इनका तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं। इसका बेनिफिट जो निकला, जो हमने मॉडल अपनाया, इसका बेनिफिट जो है मिडिल क्लास को मिला, जो जॉब में थी, जिन्हें हाई पेड सैलरीज मिलती थी। और पोवर्टी जो मॉडल इंडिया ने अपनाया उससे पोवर्टी डिक्लाइन नहीं हो पाई। नंबर्स अगर हम देखें तो जो पुअर थे उनके अगर नंबर कम भी हैं, अगर प्रोपोर्शन कम भी है तो भी नंबर नहीं कम हुआ है। यानी कि हम जानते हैं कि जो लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने यही आरोप लगाया कि हेल्थ केयर और एजुकेशन में गवर्नमेंट ने कम पैसा खर्च किया, और उन सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा गई जहाँ से प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहता था। और बहुत लार्ज जो एरिया था वो अभी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, जो काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा था। इस प्लानिंग से गरीबों को कोई मदद नहीं मिली, केवल मिडिल क्लास ने इंजॉय किया। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही, कल हम मेजर आउटकम्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।